हमारे राष्ट्रपिता। देश की आजादी में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पाठ में गांधी जी के जीवन के कुछ खास प्रसंग पिरोए गए हैं। करमचंद गांधी गुजरात में राजकोट रियासत के दीवान थे। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर उनके घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम मोहनदास रखा गया। मोहनदास की मां का नाम पुतलीबाई था। वे अपने पुत्र मोहन को सच्चाई और ईमानदारी की तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थीं, जिन्हें वह बड़े चाव से सुनता था। विद्यार्थी जीवन में बालक मोहनदास ने एक बार सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। इस नाटक का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। तभी से उसके मन में यह बात समा गई कि हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते। उन दिनों काठ के बक्सों में बाइस्कोप का तमाशा दिखाने वाले दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। उनमें बालक मोहनदास ने एक चित्र देखा, जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर लिए जा रहा था। इस नाटक को वह पहले पढ़ चुका था। चित्र देखकर बालक के मन में आया कि मुझे भी श्रवण के समान माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यही बालक आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर लेने के बाद गांधी जी इंग्लैंड चले गए। इससे पहले ही उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। उन दिनों छोटी अवस्था में ही विवाह हो जाते थे। इंग्लैंड में गांधी जी कानून पढ़कर बैरिस्टर बने और हिंदुस्तान लौटकर वकालत करने लगे। कुछ समय बाद गांधी जी के एक मित्र ने उन्हें एक मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया। गांधी जी ने देखा कि वहां बसे हुए अंग्रेज अफ्रीका वालों और हिंदुस्तानियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। गांधी जी को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने इसका विरोध किया। कुछ ऐसे अंग्रेज भी थे जिनको यह भेदभाव बुरा लगता था। गांधी जी ने इन अंग्रेजों को साथ लेकर सभाएं की और प्रयत्न किया कि भेदभाव मिट जाए और सबके साथ अच्छा व्यवहार होने लगे। ये अफ्रीका में ही रुक गए और वहां इन बुराइयों को दूर करने के लिए बराबर लड़ते रहे। गांधी जी की लड़ाई का ढंग बिल्कुल निराला था। वे बंदूक या तलवार से नहीं लड़े। उनका कहना था कि अगर किसी को चोट पहुंचाकर अपना काम पूरा किया तो ठीक नहीं। वे कहते थे कि अगर तुम किसी बात को गलत समझते हो तो उसे मत मानो। उसके लिए जो भी सजा मिले उसे खुशी से सहो। इससे सजा देने वाले का मन बदल जाएगा। इस प्रकार सत्य के लिए बिना दूसरे को चोट पहुंचाए लड़ने को गांधी जी सत्याग्रह कहते थे। उनके चलाए गए सत्याग्रह से दक्षिण अफ्रीका वालों की हिम्मत बहुत बढ़ी। उनकी कुछ कठिनाइयां भी दूर हुईं और संसार ने युद्ध करने का एक नया ढंग देखा। 20 साल अफ्रीका में रहकर गांधी जी हिंदुस्तान लौटे और उन्होंने देश की आजादी के लिए सत्याग्रह शुरू कर दिया। उस समय यहां अंग्रेजों का राज्य था, जिससे हमारे देशवासी छुटकारा पाना चाहते थे। देश गांधी जी के साथ हो लिया। हजारों नौजवानों ने स्कूल और कॉलेज छोड़े, वकीलों ने वकालत छोड़ी और सैकड़ों लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी। स्त्रियां भी पर्दे से बाहर निकलकर आजादी का झंडा लेकर चल पड़ी। गांधी जी जिधर मुड़ जाते उधर ही उनके पीछे लाखों लोग चल पड़ते। उन्हीं में पंडित मोतीलाल नेहरू, बाबू राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद,
श्रीमती सरोजनी नायडू, सरदार पटेल आदि थे। गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया। सत्याग्रहियों ने सरकार के गलत कानूनों को तोड़ा और गांधी जी के साथ लाखों की संख्या में जेल गए। गांधी जी और उनके साथी बराबर इस तरह की लड़ाई लड़ते रहे और कई बार जेल गए। एक बार नमक पर लगे कर का विरोध करने के लिए गांधी जी अपने बहुत से साथियों को लेकर समुद्र के किनारे डांडी नामक स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा। गांधी जी और उनके साथियों को अंग्रेजी शासन ने जेल में बंद कर दिया। यह डांडी यात्रा भारत के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगी। स्वतंत्रता की लड़ाई चलती रही और कुछ वर्षों बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा लगाया। समझदार अंग्रेज ये जान गए कि अब हिंदुस्तान को गुलाम नहीं रखा जा सकता। 15 अगस्त सन 1947 को हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। गांधी जी को हम केवल इसीलिए याद नहीं करते कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमारी विजय कराई, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने लोक मंगल के बहुत से बड़े बड़े काम किए। उन्हीं की कोशिश से देश से छुआछूत समाप्त हुई। स्त्रियां बाहर निकलकर देश के बड़े बड़े काम करने लगी। बेसिक शिक्षा का जन्म हुआ। ग्रामवासियों ने अपने पैरों पर खड़े होना सीखा और हमारे स्वतंत्र राष्ट्र में सब धर्मों को बराबर आदर मिला। गांधी जी की सबसे प्रिय धुन राम धुन थी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान।